आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देख लो, ये तुम्हारे सामने है पाकिस्तान क्या करता है। बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स पे। फिर से हमने सेल निकाल दी है, आप लोगों ने बहुत मैसेज किए। तो ये पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करना मेरे भाई, पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करना है, सिड10 नहीं। तो जैसे ही आप पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा। ये कोर्स आपको 500 रुपये का मिल जाएगा। तो ये 50% पे है। आज और कल सेल है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने 6 टॉपिक्स बताया जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बात इतनी सी है कि मेरा पेन गिर गया है, 1 मिनट में उठा लूँगा। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरा पेन गिर गया। तो बात ये है कि ये है पाकिस्तान आपके सामने, और यही करता है ये, इसकी यही ही फितरत है मेरे भाई। ये क्या कर रहा है, जितने भी पैसे इसको मिल रहे हैं, सोचिए अर्थक्वेक के पैसे जो भीख में मिले थे, जिसमें लोगों की जानें गई हैं, उन परिवारों के बारे में तो सोच लो। सोच तो लो इस्लाम क्या सिखाता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये वो भी पैसा आतंकवाद में लगा रहे हैं। लश्कर तैयबा ने, समझिए कि मरकज़ तैयबा का हेडक्वार्टर जो डिमोलिश हुआ था, उसको दोबारा से बनाना शुरू कर दिया है। मुरीदके में इनका जो मेन ऑफिस जहां पे है, इंडियन एयरफोर्स ने ऐसी की तैसी कर दी थी ऑपरेशन सिंदूर में। अब जितने भी स्टेट फंड्स है ना, सब कुछ जो रिलीफ के लिए इनको पैसा मिला है, वो आतंकवाद में लगा रहे हैं। बताइए, जो फ्लड विक्टिम्स को पैसा मिला, जो बाढ़ आई ना, जो उनको तक पैसा मिला, वो सब आतंकवाद पे ये लगा रहा है। ये हिसाब किताब है। और ये देखिए, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है। हम कई बार बात कर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में, पूरा पंजाब और ऐसी की तैसी सिंध में कर दी थी। लेकिन ये देखिए, पीओके, पंजाब, सिंध, आप जहां पे भी मारो, आप इनको पैसा दोगे तभी तो भारत कहता है ना। भारत क्या, भारत की तो देखिए बहुत बड़ी ये नाकामी रही है हमारी। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन हम ये पैसा रोक नहीं पाए। ये सऊदी अरेबिया जो इनको भीख देता है, IMF जो इनको 21 बार जिन्होंने पैसा दिया है। अब हम सबको पता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, पाकिस्तान आतंकवादी ब्लैकमेल करता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पैसा मिलता है पाकिस्तान को। हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं। वो कहता है कि न्यूक्लियर हमारे पास, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो वो ब्लैक मार्केट में चले जाएंगे, वो आतंकवादियों के पास चले जाएंगे। सोच लो फिर, ये आतंकवादी जो हम खुले छूटेंगे, कहाँ कहाँ हमला करेंगे आप ही देख लो। और हमारे पास आपके राज छुपे हुए हैं। बैलेंस भारत भी है, भारत बहुत बड़ी पावर हो जाएगा बैलेंस के लिए। तो एक तरीके से ना, ये सारी स्ट्रैटेजी यूज करता है पाकिस्तान, ताकि अमेरिका इसको पैसा दे सके। और ये पैसा ये आतंकवाद में लगाता है। सोचिए, जो लोगों का पैसा है, जिनसे आपको लोगों का घर बनाना चाहिए। पाकिस्तान में वही तो बता रहा हूं कि अभी तक नेपाल, बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में होने चाहिए थे, बट इनके पास है ISI, ये नहीं कर सकते। और अगर पाकिस्तानी ऐसा करेंगे तो उनको गोली मार दी जाएगी। इमरान खान, जब इनके PM को अभी तक इन्होंने जेल में डाल रखा है, अभी इमरान खान ने बताया कि मेरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। उनका स्टेटमेंट आया है, मेरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है, एक एक करके सबको मारा है, नापा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लोगों को यहाँ पे सड़कों पे आना पड़ेगा। जो मरकज़ तैयबा जो कॉम्प्लेक्स है, अब आपको बता दूं कि एक एक जो नूर यार खान बेस इन्होंने दोबारा बनाना शुरू कर दिया। 18 अगस्त को इन्होंने मारा। लश्कर तैयबा ने 5 JCB मशीन जो है, पहले जो भी ख़त्म था, उस सारे जितने भी मलबा था उसको हटाया। और अब जो है 20 अगस्त से जो पार्शियल इन्होंने, जो ये उल कुरा, ये ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स था, इसको हटा दिया क्योंकि ये आधा बर्बाद हो गया था। और 4 सितंबर से कंप्लीट डिमोलिशन हुआ, और अब जाके दोस्तों इसको दोबारा बनाना जो है वो शुरू कर दिया है। ठीक है ना, ये चीज है। तो इंटायर कॉम्प्लेक्स अभी खत्म हो गया है, और अब रीबिल्डिंग जो है वो होने वाली है। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो इनको पैकेज मिला था, इनको LET को भी जो इनिशियल असिस्टेंट मिला था, 1 करोड़ 25 लाख का, 14 अगस्त इस्लामाबाद ये स्टेट ने दिया था। ये पाकिस्तान की सरकार ने लश्कर तैयबा को पैसा दिया था। देखिए, मुझे अब बताने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब भी पाकिस्तान ये कहता है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते ना, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। बोला ना हिलेल न्यूयर ने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती की कि साले तुम बोलोगे, तुम जो खुद आतंकवाद जो है वो फैलाते रहते हो, ठीक है, चुप रहो, औकात में रहो अपनी। ये बोला इजराइल ने, मतलब इजराइल क्या, जो लॉयर थे वो। तो ये आप देखिए, यहां अब पाकिस्तान का मुंह नहीं है कि वो बोल दे कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं। भारत ने ये दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, जो आतंकवादी मारे गए ना, वैसे तो इनकी नस्लें मिटा देनी चाहिए, लेकिन जो आतंकवादी मारे गए उसमें देखिए कौन कौन खड़ा हुआ है। स्टेट फ्यूनरल मिला था इन आतंकवादियों को, स्टेट फ्यूनरल। और अभी भी ये जितने भी शाहिद अफरीदी आतंकवादी एक और है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना,
बस पाकिस्तान की एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जैसे भारत में क्या है कि भारत का कम लोग जो है वो आर्मी का सपोर्ट करेंगे अगर ऑपरेशन सिंदूर होगा, लेकिन वहाँ पे हर एक इंसान जो है उनके साथ खड़ा रहेगा कि हाँ हमारी आर्मी ने किया, भारत ये है वो है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इंटरनल असेसमेंट यही बताता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इसको पूरा बनाने के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए चाहिए, तो मिल रहे हैं। अब 4 करोड़ 70 लाख रुपए जो मिल रहे हैं ये इस तरीके के डोनेशन काउंटर कि भैया बनाओ, वहाँ पे ऐसी ऐसी जो है वो लगातार सड़कों पे रैली हो रही है ना। ह्यूमैनिटेरियन कवर, लश्कर तैयबा ने फंड रेजिंग कैंपेन जो है वो लॉन्च की है अंडर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। अब ये देखिए, सबको लग रहा है कि ये हम पैसा देंगे, इस्लाम में तो वैसे भी दोस्तों जितना हो सके वो है, वो 5 प्रिंसिपल में, ठीक है, मदद करिए। तो अब यहाँ पे ये इसका यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो पैसा मिलेगा ये क्या कर रहे हैं, ये पैसा जो है फ्लड विक्टिम्स को कह रहे कि हम देंगे, लेकिन सारा का सारा पैसा आतंकवाद में लगा रहे हैं, रिलीफ फ्लड विक्टिम। और मैं आपको भी बोलता हूँ जो यूट्यूब पे ऐड दिखते हैं ना, ये सब मत रहिए इन सब के, उसमें कुछ नहीं पता भैया आपका पैसा किधर जा रहा है। आप तो अच्छी नीयत से दे रहे हो, पता चलो वो बुरे कामों में लग रहा है। इससे अच्छा तो खुद ही दिया हो यार किसी को। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एफर्ट्स दोनों ही कि फ्लड विक्टिम को रिलीफ होना चाहिए, और एक भी फ्लड विक्टिम को रिलीफ 3 साल पहले फिर आएगा और अगले साल फिर आएगा फ्लड। इंडस वैली जो पूरा इंडस वैली कह रहा हूं, जो इंडस रिवर है सिंध में, ठीक है, वो डेल्टा खत्म होता जा रहा है, वो डेल्टा पानी भर रहा है, उसमें 20 लाख लोग माइग्रेट कर गए। क्या इस पे बात हुई कोई? तो ये जो अपील्स है दे आर पब्लिकली प्रोमोटेड और इनको बोला जा रही है तो 8 इनिशिएटिव है, बट ये सारा पैसा रिकंस्ट्रक्शन में जा रहा है। तो बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि अगर आप पाकिस्तान को कुछ भी पैसा देंगे भाई, इसीलिए तो कह रहे हैं एशिया कप को बॉयकॉट करो। ये यहाँ का भी पैसा आपको नहीं पता कहाँ जा रहा है, यही आतंकवाद, ये सारे के सारे प्लेयर कुछ पार्ट देते होंगे कि लो भैया आतंकवादी कर दो हमला जाके। आप समझ रहे हो? 2005 अर्थक्वेक, बताइए 2005 में जो अर्थक्वेक आया पीओके में, उसमें भी एलईटी ने इसी तरीके के, ये जो जमात उद दावा फ्रंट है इनका ह्यूमैनिटेरियन फ्रंट है, लश्कर ने अपना एनजीओ खोला हुआ है, ठीक है। अरे यार मसूद अजहर की क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बताइए, मैं भूल कैसे सकता हूँ यार, ठीक है। तो लश्कर ने जैश, हाँ जैश ए मोहम्मद ने अपना जो है फलाह इंसानियत करके, तो वो जो है उन्होंने अपना एनजीओ खोला हुआ है। अब ये एनजीओ का काम यही होता है, ये खाली नाम के एनजीओ हैं, ठीक है। एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये जो सब आप मतलब फासिस्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब जो बनाई है इन्होंने अपना नाम चेंज किया है। क्यों नाम चेंज किया है? इसलिए क्योंकि ये इनको पता है कि भाई अब हमको पैसा मिलेगा नहीं, तो पैसा बटोरने का एक अलग अलग जरिया चाहिए। अब देखिए ये क्या है ना कि ये इन्होंने बड़ी लीगल तरीके से काम किया है आतंकवादी, तो ये पूरी दुनिया से पैसा लेते हैं। अभी छंगुर भाभा का जो पूरा बरेली में और वो पूरा नेटवर्क जो है वो एक्सपोज हुआ, वो समझिए कि अरबों रुपए आए हैं बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज से, और पूरा आईएसआई उसको चला रहा था। सारी इस्लामिक कंट्री ज़्यादातर आईएसआई को पैसा देते हैं, और भारत इस पर जो है वो आपत्ति जताता है कि क्या हो रहा है। और ये मतलब समझ लीजिए कि छोटे छोटे लेवल पे काम हो रहा है, भारत को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और जितना ज़्यादा भारत को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डीस्टेबलाइजिंग पैराडॉक्स है, उतना ही पाकिस्तान डीस्टेबलाइज होता जा रहा है। और यही टूटेंगे ये, जो पैसा इनको लगाना चाहिए डेवलपमेंट में, वो ये लगा रहे हैं आतंकवाद में, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। समझ रहे हो? तो मरकत अब्बास कोटली अर्थक्वेक फंड्स को इन्होंने यहाँ पे डाइवर्ट किया था, जो इंडियन एयरफोर्स ने तबाह किया था। और जो एलईटी कैडर्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी, हा, ये फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन उन्हें पैसा कर रहा, पैसा नहीं, पैसा बाद में मिलेगा, चल। पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि देख लीजिए कि हम कितनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और सुपरविजन देख लीजिए, डिमोलिशन और रिकंस्ट्रक्शन जो मरकज़ तैयबा है, ये सीनियर एलईटी लीडर्स, इनका नंबर आएगा, परेशान मत होइए। इनका ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, पिरामिड स्ट्रक्चर है। लोअर लेवल पे नेटवर्क को हमारे अननोन लोकप्रिय गनमैन ने खत्म किया, उसके बाद मिडिल वाले आए, पहले आईएसआई को मारा, आईएसआई बहुत सारे ऑपरेटिव को मारा, अब उसके बाद जो ऊपर बैठे हुए ना टॉप एलईटी कमांडर्स, अब इनकी बारी है। 1-2 साल में आपको बहुत जल्द ये खबर मिलेगी। और इनका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, एक बार आप इनको मारेंगे ना तो ये उबर नहीं पाएंगे, इनको रीऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये जो मरकज़ तैयबा का डायरेक्टर है मौलाना अबू अजहर, चीफ ट्रेनर उस्ताद मुजाहिदीन, कमांडर ऑपरेशनल ओवरसाइट यूनुस शाह बुखारी, ये सब के सब इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। ये सीनियर लश्कर तैयबा लीडर, और निपटाओ इन सबको, ठीक है।
और ये जो कैडर ट्रेनिंग और एकोमोडेशन है, दे वर फर्स्ट रिलोकेटेड टू मरकज कक्सा इन बहावलपुर, और जुलाई तक इसको शिफ्ट किया गया मरकज श्यामू पतोकी। अब ये आपको देखिए, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ लेकिन आप इसका मोटिव समझिए, इसका पीछे का मोटिव समझिए। ये देखिए, उस्ताद उल मुजाहिदीन कमांडर यूनुस शाह के साथ, ये दोनों दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये मुजाहिदीन है और ये यूनुस शाह। अब ये क्या देखिए, पाकिस्तान के पास आप जब तक इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं। क्यों नहीं सुधरेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की नीति में है कि लोगों को कभी डेवलप होने देना ही नहीं है। हमको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं देना, हमको हॉस्पिटल नहीं देना है, इनको गरीबी रहने देना है। क्यों गरीब रहने देना है? इनके बड़े, ये अरबपति आदमी है, ठीक है ना, ये जो घूम रहा है ना, खूब पैसा इसको मिला हुआ है, बाहर की एजेंसी ने दिया है, अमेरिका, चाइना। कमर जावेद बाजवा के लंदन में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नेपाल नेपो किड्स वाला प्रोटेस्ट था, सबसे पहले पाकिस्तान में होना चाहिए था। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त है वो लोग। लेकिन जो लोग हैं, जानबूझ के पाकिस्तान को, लोगों को गरीब रखा गया। क्यों? इसलिए गरीब रखा गया है क्योंकि आतंकवाद चाहिए भैया, इसी पे तो पैसा उठाते हैं वो। ये इनका प्रॉपर स्टार्टअप है, बिजनेस है आतंकवाद का, इसी पे ये फंड रेज करते हैं। और ये बोलते हैं कि हमारे पास लड़ाकों की कमी नहीं है, वहां पे कोई पैसा नहीं है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। भैया बेगर क्राइसिस है वहां पे, भिखारियों का देश ऐसे ही नहीं कहते पाकिस्तान को। सऊदी अरब ने बोला था भैया बंद करो तुम अपनी तरफ से लोगों को भेजना, ये आते हैं यहाँ पे भीख मांगते हैं। एक बेगर क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि जानबूझ के पाकिस्तान लोगों को डेवलप नहीं होने देना चाह रहा है उसके पास, वरना मैन पावर खत्म हो जाएगी ना। तो यहां आप 200 मारोगे, आप 1000 मार दो, 1000 मारोगे 10,000 की फौज खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनको बेवकूफ बना, उनका ब्रेन वॉश किया गया। आ जाओ आतंकवादी भैया, तुमको पैसा भी मिलेगा, तुम्हारे परिवार को। आप अजमल कसाब की कहानी देखिए, सेम चीज तो था, दही बड़े बनाते थे उनके पिताजी, बहुत गरीब था, और उसको वही कि जिहाद फैलाएंगे, उनकी मां नहीं राजी थी। बाप बोला हाँ बेटा जिहाद फैलाएगा। जब यहाँ पे पूछताछ की गई तो अजमल कसाब ने बोला कि देखो मेरे माँ को मत बताना, और 2 लाख जो वादा किए थे वो मेरी माँ को मिल जाएंगे, अब मैं चैन से मरूंगा। ऐसे हालात है पाकिस्तान में, समझ रहे हैं आप। और एक और चीज, अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें यह बताया गया था कि जो गरीब है पाकिस्तान का, उसने फर्स्ट हैंड वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है। तो वो गरीब ना, वो डरता है, वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसने देखा है कि हमको क्या मिलता है। जो अमीर हैं, जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज में बैठे, उन्होंने कभी तो वायलेंस देखा नहीं है। वो बहुत बोलते कि हाँ हाँ मार दो, खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये चीज है। तो अब दोस्तों जो भी है, अब ये चलेगा जब तक भारत प्रॉपर सबक नहीं सिखाएगा। ऐसा हो गया था कुछ, ठीक है ना, अब इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया जाएगा। तो अब जैसा भी है, इट इज़ व्हाट इट इज़, और भारत को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि भारत, जो पाकिस्तान का बॉयज़ क्लब है, ठीक है, उसको टारगेट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो वहाँ के बड़े लोग हैं, बड़े लीडर्स हैं, जो इसको करते हैं, देखिए आप, इनको मतलब नहीं है, आप चलाइए ऑपरेशन, आप आतंकियों को मारेंगे और आ जाएंगे, लेकिन जब तक आप इनके ऊपर वालों को नहीं मारेंगे ना, डर फैलाइए, इनके परिवार वालों को टारगेट करिए। और मैं तो ये ओपनली बोल रहा हूँ, जब तक आप डर नहीं फैलाएंगे, जब तक आप इनको औकात में नहीं रखेंगे, तब तक ये ऐसे ही हमला करते रहेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।